नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्र, सबसे पहले तो मैं आज श्रीमान राहुल गांधी जी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, लोकसभा में वायनाड के सांसद और कांग्रेस के सर्वमान्य नेता ही कहे जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस में अब गांधी के अलावा है कौन। चाहे सोनिया जी हो या राहुल जी हो या प्रियंका जी हो, यही लोग कांग्रेस हैं। तो श्रीमान राहुल गांधी के दक्षिण की एक जगह पर वकीलों को संबोधित करते हुए ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने जजों को खरीद लिया है, इस बात की मैं घोर भर्त्सना करता हूं, अंतःकरण से दुखी हूं और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि राहुल जी के लिए मैं कौन से शब्दों का इस्तेमाल करूं, क्योंकि मैं हल्के शब्दों का इस्तेमाल कर नहीं सकता। और राहुल जी ने जो वक्तव्य दिया है उसमें उनके लिए कोई सम्मानजनक शब्द मेरे मुंह में है नहीं। ये मैं आप पर छोड़ता हूं कि राहुल गांधी का ये वक्तव्य क्या दर्शाता है। वो अपरिपक्व है, ये वो समय समय पर नहीं, वो हमेशा अपने आप को बताते साबित करते रहते हैं कि उनमें राजनीतिक चीज नहीं है। बेवकूफ है, ये भी उनके कई शब्दों से लग रहा है। लेकिन ये जो शब्द है कि जज को खरीदा गया है, ये तो ना तो बेवकूफ़ों के श्रेणी में आता है, ना अल्पज्ञानियों के श्रेणी में आता है, ना दृढ़ता और दुष्टता के श्रेणी में आता है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये किस श्रेणी में आए, क्योंकि राहुल गांधी संसद के सदस्य हैं, देश के सबसे पुराने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और अपने ज़माने में जब उनके हलकारे प्रधानमंत्री थे, मैं प्रधानमंत्री को हलकारा शब्द का इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल क्षमा चाहता हूं भारतवासियों से, क्योंकि वो हमारे भी प्रधानमंत्री थे। लेकिन श्रीमान राहुल गांधी जी ने ऐसे ही उनको ट्रीट करते थे जैसे वो देश के प्रधानमंत्री ना हो, उनके हलकारे हों, उनके ऑर्डरली हों, उनके सबऑर्डिनेट हों, उनके घर के चौकीदार नौकर हों। क्योंकि उस महान अर्थशास्त्री के नेतृत्व में हुए प्रधानमंत्री के कैबिनेट नोट को उन्होंने ऐसे फाड़ा जैसे रसोईया उनको चाय पत्ती की बिल ला कर दिया होगा और वो कहे होंगे इतनी इतनी चाय कब आ गया, हम तो चाय पिए ही नहीं, तू कोई चाय में घोटाला कर रहा है, बेमतलब का 2 किलो दूध ज़्यादा लिख दिया है या चीनी 250 ग्राम ज़्यादा है, ऐसे करके उसको आदमी फाड़ के फेंक देता है। उसी तरह से फाड़ के फेंक दिए थे। तो वो बदतमीजी भी बताते हैं, देश के संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने में उससे बड़ा कोई बात हो ही नहीं सकता जो उन्होंने किया था। तो वो समय समय पर अपने विषय में बताते रहते, लेकिन आज लोकतंत्र में न्यायपालिका की गरिमा अभी भी बची हुई है और हर आदमी न्यायपालिका पर इतना भरोसा करता है कि अदना सा अदना आदमी बड़े से बड़े में आदमी को कहते हैं कि आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुमको अदालत में घसीट लाऊंगा, मैं तुमको अदालत के चौखट तक ले आऊंगा। और आदमी अदालत की चौखट के नाम सुन करके परेशान हो जाता है, घबरा जाता है, दुआ करता है कि मेरे से कोई गलती ना हो, उस न्याय के मंदिर में मुझे जाने की जरूरत ना पड़े। ये सुनने मात्र से ही वो अपराध करना छोड़ देता है। अपराध, हाँ नमस्कार, मुझे पता नहीं था आदरणीय सुकुमार श्रीकांत साहब की आप अपना कृपा बरसाएंगे। अगर आप कहिए तो मैं आपको आमंत्रित करूं, फेसबुक पे ही सही ना स्ट्रीम यार्ड पर। अगर आप आदेश करें, आप जैसा आदमी आएगा तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, मेरा मार्गदर्शन होगा। आप अगर आदेश करें तो मैं अभी आपको भेजता हूँ, इसी में दोनों भाई बोलेंगे। लेकिन अगर ना आना चाहें तो अपना आशीर्वाद जरूर प्रेषित करते रहें और मार्गदर्शन करते रहें लेके इसे। उस में हमारे जजों को खरीदा हुआ कहना मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि क्या कहूँ। खैर, आज ये बात मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि एक तरफ राहुल गांधी इतनी गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं और उसी राहुल गांधी के पार्टी के करीब करीब सभी वरिष्ठतम नेता, करीब करीब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए कांग्रेस में रहे कितने लोग, कपिल सिब्बल साहब, हुड्डा साहब, राज बब्बर, शर्मा जी, कश्मीर वाले मौलाना आज़ाद साहब तो खैर बुलाए, गुलाम नबी आज़ाद तो खैर बुलाए ही थे। मतलब ऐसे तमाम वरिष्ठ जन
आज कश्मीर में कांग्रेस के विरुद्ध ही करीब करीब सम्मेलन कर रहे थे, क्योंकि उनका जो वक्तव्य था उस वक्तव्य को मैं कोट कर रहा हूं, आपको बताता हूं, आप सुनिएगा। शर्मा जी ने कहा कि हमको कोई बताएगा कि कांग्रेसी कौन है। हम ना तो कोई खिड़की से कूदे हैं ना पैराशूट से आए हैं, हम सीधे दरवाजे से मेहनत करके आए हैं और हम न बताएंगे कि कांग्रेसी कौन है, हमको कोई कांग्रेसी नहीं बताएगा। मतलब इसका मतलब है कि शर्मा जी सीधा सीधा गांधी परिवार पर इल्जाम लगा रहे थे कि आपके परिवार के लोग पैराशूट से आते हैं, आप हमको ना बताएं। उन वक्तव्यों में सीधा सीधा था हुड्डा साहब ने मांग कर दिया कि गुलाम नबी आज़ाद को दोबारा राज्यसभा में ले आना चाहिए। प्रधानमंत्री कह ही चुके हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को वापस राज्यसभा में आना चाहिए। मतलब वो तो पासा ही फेंक दें कि अगर उधर से ना सही तो इधर से ही सही, हम आपको राज्यसभा में देखना चाहते हैं। उसके बाद एक और जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया हुआ बयान इस साबित करता है कि कश्मीर में जो बैठक हुई वो इस कांग्रेस के विरुद्ध में है। वो G23 सम्मेलन है। मतलब जो असंतुष्टों का चिट्ठीबाजी चल रहा था वो अब उसकी एक कंटिन्यूअस है, उसी के कड़ी का ही अगली कड़ी है। जो कड़ी अब कांग्रेस की एक तरह से छिटकती बिदकती हुई नजर आ रही है, उसमें का ही एक कड़ी ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी एक जाने माने वकील हैं, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता हैं और उनको चीज़ों की समझ है, कानून के हिसाब से भी, व्यवहार के हिसाब से भी और कांग्रेस के हिसाब से भी, क्योंकि वो तीनों चीज उनमें है। वो कांग्रेसी भी हैं, पुराने भी हैं, वकील भी हैं और समझदार भी हैं। अभिषेक मनु सिंघवी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि ये जो कांग्रेस वाले लोग वहां बैठक किए थे, अच्छा होता कि जो 5 राज्यों में कांग्रेस कमजोर है, संघर्ष कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि जो संघर्ष कर रही है उसको मजबूत करने और उसके सुझाव के लिए सम्मेलन होता। मतलब अभिषेक मनु सिंघवी ये मानते हैं कि सम्मेलन गांधी परिवार के विरुद्ध था, असंतुष्टों का सम्मेलन था, नेतृत्व को चैलेंज करने वाला सम्मेलन था, नेतृत्व से सीधा टकरा लेने वाला सम्मेलन था। ये अभिषेक मनु सिंघवी के बयान से साबित होता है, क्योंकि अगर वो कांग्रेस का सम्मेलन होना था, वो कहते कि भाई कांग्रेस का सम्मेलन था, कश्मीर में हो या दिल्ली में हो, कश्मीर भी तो भारत का अभिन्न अंग है, उसे क्या फर्क पड़ता है कि सम्मेलन कश्मीर में हो रहा है या दिल्ली में हो रहा हो। सम्मेलन कांग्रेस का था, कांग्रेसियों का था और कांग्रेस के लिए था। लेकिन ऐसा अभिषेक मनु सिंघवी ने नहीं कहा। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अच्छा होता कि हमारे जो कांग्रेस के नेता जन हैं जो वहां पर सम्मेलन कर रहे हैं, वो 5 राज्यों में हमारी कांग्रेस जो संघर्ष कर रही है, कमजोर है, उसके लिए करते। तो अब ये समझ में आ रहा है कि शायद कांग्रेस में एक और टूट सुनिश्चित है क्या। इसी आलोक में, इसी परिदृश्य में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। देखिए, राजनीति परसेप्शन की राजनीति है। राजनीति में बताया ही जाता है दिखा करके कि ये मामला कहां जा रहा है। कांग्रेस ने, गुलाम नबी आज़ाद ने असंतुष्ट कांग्रेसियों को बुलाया। ये वही गुलाम नबी आज़ाद है जो कांग्रेस नेतृत्व को चिट्ठी लेकर के चुनाव करवाने और गांधी परिवार से बाहर के लोगों को अध्यक्ष बनाने की खुला चिट्ठी लिख चुके हैं। ये शर्मा जी वही हैं जो कह रहे थे कि चुनाव बहुत जरूरी है और चुनाव होना ही चाहिए। कपिल सिब्बल बहुत वरिष्ठतम वकील हैं। कपिल सिब्बल खुले मंच पर यह कह चुके हैं कि जनता बहुत असंतुष्ट हो गई है और वो बदलाव चाहती है, कांग्रेस में तुरंत बदलाव हो। बदलाव हो मतलब गांधी परिवार से बाहर का कांग्रेस कोई अध्यक्ष बने या उसके नेतृत्व में कांग्रेस आगे चलेगी। कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठतम आदमी कह चुका है। वह विवेक तनखा जैसा आदमी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहा है, वो और उत्तराखंड के बड़े नेता हैं, वो भी वहां पर गए थे, उनका भी मांग था। मतलब ये जो लोग गए थे वो नकारे हुए नेता नहीं है और कोई थोपा हुआ नेता नहीं है, कोई अनुकंपा में बना हुआ नेता नहीं है। ये सबके सब अपने दम पर राजनीति किए हुए हैं और अपने जनाधार वाले अपने, मतलब कांग्रेस के किसके पास जनाधार है, लेकिन फिर भी ये जो लोग हैं वो अनुकंपा पर राजनीति करने वाले नहीं। इन लोगों का अपना अपना वर्चस्व है, अपना अपना वजूद है। कोई बहुत बड़ा वकील है तो कोई बहुत बड़ा धन्ना सेठ है और कोई बहुत बड़ा जनाधार वाला है। राज बब्बर तो कलाकार ही है, प्रसिद्धि में तो मैं नहीं समझता कि राज बब्बर का किसी से मुकाबला है, क्योंकि वो प्रसिद्ध है, सेलिब्रिटी है, स्टार है, भारतीय सिनेमा का उभरता मतलब परिपक्व कलाकार है। उसका अपना फैन फॉलोइंग है। वो कांग्रेसी हो ना हो, उसका खुद का फैन कांग्रेस से ज्यादा है। तीसरी स्थिति जो सबसे मजबूत और सबसे गंभीर स्थिति है कि गुजरात में आपने एक नौसिखिए को अध्यक्ष बना दिया।
उतने मतलब जहाँ जिस गुजरात में आप नंबर 2 के हैसियत में थे, आपने वहाँ एक नौसिखियों को अध्यक्ष बना दिया। वहाँ के स्थानीय चुनाव में कांग्रेस बिल्कुल साफ हो गई। आम आदमी पार्टी जैसा पार्टी जा, ना तो उसका वहाँ कोई जनाधार था, ना ही वहाँ पर उसका कोई काम था, ना ही वहाँ पर उसका कोई चेहरा था। वो नंबर 2 की हैसियत हासिल कर ली, मतलब आपको रिप्लेस कर दिया आम आदमी पार्टी ने। अब इन सब आलोक में जो मीटिंग हो रहा है उसकी गंभीरता तो है, और इस गंभीरता के को मद्देनजर रखते हुए राहुल गांधी बड़ा सीरियस होते और इस पर गंभीर चिंतन करते हैं, तो वो देश की संवैधानिक संस्था, वो भी हमारे अदालत में जजों को सीधे खरीद लेने जैसी ओछी बयान और हरकत कर रहे हैं। ये बात मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि राहुल गांधी अपरिपक्व हैं, बेवकूफ़ हैं, या वो कोई शंगुफा छोड़ रहे हैं। मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ। कांग्रेस जनों को इस समय चाहिए कि वो इस विषय में विचार करता कि जहां हम जेहि गिरी चल देह हनुमंता सो चलेगा, वह पता लो तुरंत वाली स्थिति क्या है। हम जहां जहां कदम रख रहे हैं, जहां जहां पड़ी संतन की मतलब खैर कांग्रेस और रामायण के साथ तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि कांग्रेसियों को तो जय श्री राम से परहेज है, तो उसमें रामायण की उदाहरण देना उनके लिए ठीक बात नहीं है। मित्रों, पश्चिम बंगाल और 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। पुडुचेरी में अपने वजह से कांग्रेस के विधायक छोड़ करके चले गए और वो अल्पमत में आ गई, सरकार से उनको हटना पड़ा और राष्ट्रपति शासन हो गई। आसाम में कांग्रेस कहीं दूर दूर तक दिखती नहीं है। तमिलनाडु में स्टालिन और जयललिता के बीच ही लड़ाई है। जयललिता की पार्टी से अब जो भी होगा, पन्नीरसेल्वम या और जो लोग, उसमें भी कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही है। इन सब स्थिति, हाँ अखिलेश जी नमस्कार। इन सब स्थिति और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस नेतृत्व को इस विषय पर चिंतित होना चाहिए, बनिस्बत इस बात के चिंतित हो रहे हैं कि जी राहुल गांधी कब क्या बोल जाएंगे। राहुल गांधी को इस बात की चिंता नहीं है कि कांग्रेस सिफर होती जा रही है, सिमटती जा रही है, नगर निगम और निकाय चुनाव में भी कुछ नहीं कर पा रही है, तो क्या करें। उनके जगह पर वो दक्षिण भारत में भाषा के आंदोलन को और बल देते हुए कह रहे हैं कि जी भाई एक भाषा थोपने की साजिश कर रहे हैं मोदी जी। आप मोदी जी से विरोध करिए, मोदी जी का राजनीतिक विरोध करिए। पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का दाम बढ़ रहा है, उसका आलोचना कीजिए, बिल्कुल सही बात है, ये ठीक है, आपका राजनीतिक रूप ठीक है। लेकिन आप राष्ट्र के संप्रभुता को अपने राजनीति का हिस्सा बना रहे हैं, ये बात आप चूंकि देश के सबसे पुराने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, लोकसभा में सदस्य रह चुके हैं, आपको क्या ये बात शोभा देता है? क्या है आपको लगता है आप मतलब मैं एक बार दोबारा क्षमा चाहते हो कहूंगा, क्या मूर्ख है, बेवकूफ है, समझ नहीं है कि आप भी मतलब आ गए हैं, आपके ऊपर लाद दी गई है जिम्मेदारी जो आप चला नहीं पा रहे हैं। आपकी स्थिति हर जगह से सिमट गई। और पश्चिम बंगाल में कहीं नहीं है। ममता बनर्जी, भारतीय जनता पार्टी, दोनों ने मिल करके आपको वहां से बिल्कुल अलग कर दिया। ना तो वहां अखबार की सुर्खियों में आप हैं, ना कार्यकर्ताओं की मीटिंगों में आप हैं, ना ही कोई राष्ट्रीय चैनल पर आप पश्चिम बंगाल में कहीं दिख रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में ममता और भाजपा दो ही आदमी की चर्चा हो रही है, कहीं चर्चा नहीं हो कि कांग्रेस भी कहीं कुछ है। इन परिस्थितियों में आप कहां तक इस विषय पर चर्चा करते, तो आप जजों को खरीद लिया की चर्चा करें। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि जजों को खरीद लिया हुआ कह करके आप कौन सा वोट बैंक बना रहे हैं, कौन सा वोट बैंक मजबूत करें, ये बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं। क्या आप अपने उस वोट बैंक को मजबूत कर रहे हैं कि जहां आप बेल पर हैं और कभी भी जेल पर जा सकते हैं? तो क्या देशवासियों को बताना चाहते हैं कि मैंने पहले कहा था ना कि भाजपा खरीद ली है, देखिए मैं जेल चला गया। जेल आप नेस्ले हेराल्ड जैसे बेईमानी में जा रहे हैं, उसके लिए कोई जज दोषी नहीं है। अखिलेश भाई को नमस्कार। अखिलेश कि कांग्रेस अभी एक सीमा से ज्यादा नहीं सिकुड़ सकती, इसका अपना एक ठोस जनाधार है। राहुल गांधी एक मुखौटा है। अखिलेश भाई, अगर राहुल गांधी मुखौटा है तो मुखौटे को निचोड़ करके फेंक देना चाहिए, फाड़ करके हटा देना चाहिए और असली चेहरा सामने आए। अखिलेश जी आप बताइए, मैं तो आपके साथ एक चैनल के डिबेट में था, आपने भी इस बात का समर्थन किया था कि नहीं? आप मेरे को बताएं कि क्या राहुल गांधी जो कि एक सबसे बड़े पुरानी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, लोकसभा में सदस्य रह चुके हैं, उनको इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान देना चाहिए, वो भी पब्लिक मीटिंग में, वो भी वकीलों को संबोधित करते हुए? कोई अनपढ़ों को, झुग्गी झोपड़ी वालों को नहीं संबोधित कर रहे थे, जहाँ किराए पर बुलाई भीड़ थी। वो पढ़े लिखे वकील थे। वकील पढ़े लिखे श्रेणी में आते हैं देश में, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, यही लोगों को तो पढ़ा लिखा माना जाता है। तो वकीलों के एक सम्मेलन में आप ये कह रहे हैं कि जज खरीदा हुआ है, उसी में से कितने वकील जज बनेंगे? जो कॉलेजियम सिस्टम से सीनियर वकील भी उसमें बैठे होंगे, क्योंकि वकील कोई वहां ट्रेनिंग वकील को संबोधित नहीं कर रहे थे।
उसमें से हो सकता है ये बोल के गए हो और 10-20 लोगों का जज बनने में कॉलेजियम में नाम चला गया हो, कल परसों फाइनल हो जाए। ये भी तो हो सकता है, क्योंकि हमारा कॉलेजियम सिस्टम सीनियर वकील को जज बनाता है और उनमें से कई सीनियर वकील को तो सुप्रीम कोर्ट अनुरोध भेजती है कि आप जज बन जाइए। जज बनने की प्रक्रिया तो हमारे देश में उस पर एक अलग बात है, क्योंकि जज बनने की प्रक्रिया पर चर्चा भी मैं नहीं करना चाहता। मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, इस विषय पर ठीक नहीं है। जो कॉलेजियम बना हुआ है, बना वो उस पर एक किताब होगा कि खराब होगा कि बुरा है, इस विषय वाला बात है। लेकिन क्या एक लोकसभा के चुने हुए जनप्रतिनिधि को, चाहे वो दक्षिण से चुना गया हो, ये बात कहने का अधिकार है? क्या उचित है? उसको पगलाया हुआ नहीं माना जाए? राहुल गांधी अपने पूरे संबोधन में किसी भी पब्लिक मीटिंग में इस बात पर कभी चिंता करते हुए गौतम साहब आपको दिखे क्या कि भाई गुजरात में हमने एक नौसिखिए को, ड्रामेबाज को, केजरीवाल का चाचा लगता है वो ड्रामे में, उस जैसे आदमी को हमने वहां पर अध्यक्ष बनाया नगर निगम में, वहां पर बिल्कुल सफाया हो गया। अरविंद केजरीवाल जैसा ड्रामाबाज आदमी उनको वहां पर रिप्लेस कर दिया। राहुल गांधी बंदर की तरह कोई भी कर सकते हैं, उनके सार्थक ताली बजाने होता है। बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस के लिए विकट स्थिति क्या है गौतम साहब, आपको बताऊं। प्रेमनाथ द्विवेदी जी को मैं सादर प्रणाम करता हूं। कृपया आप भी अपना मार्गदर्शन दें ताकि मेरा बहस और खुल के और निखर के आवे। स्थिति यह है कि गुजरात में नगर निगम चुनाव में कांग्रेस साफ हो गया। आम आदमी पार्टी ने उसको वहां रिप्लेस कर दिया। हालांकि भाजपा के तो निकट में भी कोई नहीं है, प्रचुर नहीं, प्रचंड बहुमत में भारतीय जनता पार्टी वहां जीती है। लेकिन उसके बाद जो भी 10, 20, 25 सीट थी उसमें कांग्रेस कहीं नहीं है। जो 5 राज्यों को चुनाव हो रहा है उसमें केरल में आप वायनाड से खुद के सांसद हैं, वहां पर स्थिति आपको पता है, कम्युनिस्ट के सहारे हैं। आप एक कम्युनिस्ट है, आप वहां पर कहीं नहीं है। तमिलनाडु में आपको या तो स्टालिन के साथ या जयललिता के पार्टी के साथ जाना है, आप कहीं जाइएगा, किसी न किसी के साथ आपको समझौता करना है। आपका सरकार वहां पर है नहीं। आंध्र प्रदेश में आपकी सरकार थी तो जगन रेड्डी से आप बना नहीं पाए, क्योंकि आपके राजनीति पर हावी हो रहा था, तो वहां पर ऐसे वो अपने बल पर वहां पर सरकार बना लिया। पश्चिम बंगाल में कहीं चर्चा ही नहीं है, ना तो खबरों में ना ही रैलियों में कि कांग्रेस कहीं है। इस विषय पर चर्चा करने के बजाय आप सब चर्चा कर रहे हैं। और आपके लोग जो कि वरिष्ठतम रहे, कपिल सिब्बल को आप साधारण मत मानिए। आपने लिखा कि राहुल गांधी गंभीरता की अपेक्षा रेगिस्तान, बिल्कुल आपने ये ठीक है। लेकिन तो अब ऐसे आदमी को अध्यक्ष क्यों बनाया जा रहा है, क्यों कांग्रेस की मटिया मेट की जा रही है? ये कांग्रेसियों को सोचा जाए। फिर तो कपिल सिब्बल का बात ठीक है कि लोग बदलाव मांग रहे हैं, लोगों का प्रचुर मानना है कि प्रचंड मानना है कि भाई बदलाव चाहिए, तब ये तो फिर तो वो लोग ठीक है। अब मैं बात करता हूं कश्मीर में, क्योंकि मेरा शीर्षक है कश्मीर में केसरिया साफा। देखिए कश्मीर में बैठक हुआ, वो भी केसरिया साफा के साथ। आप कह सकते हैं कि वो डोंगरा साफा था, वहां के स्थानीय साफा था, ये हो सकता है, ये माना जा सकता है। लेकिन मैं क्यों ना कहूं कि सारे के सारे लोग कुछ मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि आमतौर पर कांग्रेस की जो सम्मेलन, रैली या कार्यक्रम होता है उसमें सूत का माला पहनाया जाता है। राजीव गांधी की शादी भी फूल के माला की जगह सूत का माला पहना कर दिया गया था। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में मैं भी कई बार गया हूँ, मेरा भी सौभाग्य प्राप्त रहा है। देखता हूँ कि सोनिया जी की जो का स्वागत होता है वो सूत का माला, वो जो सूत चरखे से काट करता है उसका माला पहनाया जाता है और उससे होता है। लेकिन केसरिया साफा में उन लोगों का, सब लोगों का बना केसरिया पगड़ी पहने हुए ऐसे आ रहे हैं जैसे बारात की स्वागत करने के लिए दूल्हे दुल्हन के परिवार के लोग आते हैं, उस तरह से सारे के सारे रहे। और सभी का संबोधन में एक ही बात था कि बदलाव चाहिए। सभी का कहना था, मतलब शर्मा जी तो एक कदम आगे बढ़कर के बोले कि कौन बताएगा कि हम कांग्रेसी हैं, हम बताएंगे, क्योंकि हम सीधे सामने के दरवाजे से आए हैं, खिड़की से और पैराशूट से कूद के नहीं आए हैं। तो खिड़की से और पैराशूट से कांग्रेस में कौन कूद के आया है ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है, तो सबको पता है। इस स्थिति में अगर कोई चर्चा हो रहा हो तो राहुल गांधी को गंभीर होना चाहिए। आदरणीय प्रेमनाथ जी मार्गदर्शन दिया है कि भगवा साफा पर उंगली उठाने वाले कांग्रेसी आज भगवा साफा में नजर आए। मैं वही कह रहा हूं, मैं उसी पर प्रेम नारायण जी, मैं उसी की चर्चा कर रहा हूं कि क्या वो सब कांग्रेसी असंतुष्ट कांग्रेसी को, उन्होंने तो चिट्ठी लेकर के असंतोष जाहिर कर दिया, ये कोई हिडन रहा ही ना। उन लोगों ने, उसमें से तो कई लोगों ने कहा है कि भाई कांग्रेस में चुनाव करवाओ। एक आदमी ने कहा है कि अध्यक्ष बाहर के लोगों को बनाओ। तीसरा आदमी कह रहा है कि बदलाव की सख्त आवश्यकता है, गांधी परिवार से बाहर पर विचार किया जाए। एक आदमी वहां कह रहा है कि भैया कांग्रेस रहेगी तब ना विपक्ष और पक्ष की लड़ाई होगी, तो कांग्रेस से साफ हो रहा है।
ऐसे असंतुष्ट लोग अगर भगवा पहन करके सम्मेलन कर रहे हैं तो क्या भगवाधारी या भगवा ब्रिगेड को ये सिंबल दे रहे हैं क्या कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ जा सकते हैं? क्योंकि राजनीति में दीन ईमान की तो कोई चीज होती नहीं है। क्योंकि कल को कांग्रेसी है, आज कम्युनिस्ट बन जाएगा, कल का कम्युनिस्ट आज भाजपा बन जाएगा। क्योंकि जो आदमी गोडसे की पूजा कर रहा था मध्य प्रदेश में, कांग्रेस में उसको ले लिया गया, और ले लेने के बाद वहां पर उनके कांग्रेसी कह रहे हैं कि जी देखिए पाप से घृणा करिए, पापी से नहीं। ये बात तो चल ही रहा है ना भाई। मेरे ख्याल से विनोद जी मेरे को दिख रहे हैं, आदरणीय विनोद सिंह जी को नमस्कार। मित्रों, आज मेरा मुद्दा ये था कि कांग्रेस गर्त में जाती जा रही है और उसका पूर्व अध्यक्ष नौटंकी कर रहा है और ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे ऐसे भाषा का इस्तेमाल कर रहा है जो सेल्फ गोल नहीं सुसाइडर कहा जाएगा। और मेरा तो एक और मांग है, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं, अगर आपको लगे कि मैं ठीक हूं तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें और अपना अपना आशीर्वाद प्रदान करें कि राहुल गांधी को कोई ना कोई जज सो मोटो ले। क्योंकि राहुल गांधी पार्लियामेंट में नहीं बने और पार्लियामेंट में कवच प्राप्त है राहुल गांधी को, बीइंग संसद सदस्य। हाँ, विनोद जी दिख रहे हैं। विनोद जी नमस्कार, कैसे विनोद जी? कृपया आप भी मार्गदर्शन दीजिए। IRS अफसर इतने वरिष्ठ आदमी है और आपको तो इन सब चीजों की ज्ञान है कि राहुल गांधी ने जो वकीलों के सम्मेलन में कहा था कि जज खरीदे हुए हैं, उसका आप किस रूप में देते हैं श्री विनोद सिंह जी? कांग्रेस को पुनः उठाने की कोशिश को भी दबा देना चाहिए। भारत का उदय कांग्रेस मुक्त से ही हो सकता है। देखिए, लोकतंत्र में नेताओं से उदय होता है, कौन पार्टी रहे और कौन पार्टी जाए इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर राहुल गांधी ही कांग्रेस है तो फिर कांग्रेस मुक्त ही सही है। क्योंकि जो आदमी हमारे जजों को खरीदा हुआ कह सकता है, उसे राजनीति में बने रहने का अधिकार नहीं है। मेरा एक मांग आपके माध्यम से है, आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, एक मेरा मांग आप सुनिए, आप अपना आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि पार्लियामेंट में बोले हुए शब्दों पर कवच प्राप्त है, बीइंग संसद सदस्य को उस पर कोई केस नहीं चल सकता। लेकिन राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी ने संसद के रूप में नहीं, संसद के बाहर बोला है और वो पब्लिक मीटिंग में पब्लिक के रूप में बोली हुई बात है, उस पर सो मोटो लेना चाहिए। क्योंकि जज को खरीदने की बात कहना, मैं समझता हूं कि अदालत का अवहेलना, मतलब कैंडिडेट ऑफ कोर्ट सीधा सीधा बनता है। और इस विषय में कोई ना कोई जज सो मोटो ले और राहुल गांधी को गिरफ्तार करे। इन्हीं मांग, इन्हीं मंशा के साथ मैं राकेश परमार आप सबसे विदा लेता हूं और चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि मेरे बात में दम है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपना आशीर्वाद करें। जय श्री राम। लोकतंत्र मजबूत हो, लोकतांत्रिक पद्धति मजबूत हो और बेमतलब उल जुलूल बयान देने वालों का नाश हो। जय हो।